हाँ सर। सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। अरे वाह। हाँ सर आ रही है। शुरू करें? हाँ सर। बोलो क्या करना था आज अपने को? क्या होमवर्क दिया था, याद कीजिए। याद आ रहा है कुछ? मॉड्यूल 32 बोलिए। हाँ सर, असाइनमेंट 8 और आपने बोला था मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में एक्सरसाइज 1 करने का था। तो असाइनमेंट 8 और मॉड्यूल 2 का एक्सरसाइज 1 ये बोला था मैंने। हाँ सर। असाइनमेंट 8 में कुछ पूछना है? हाँ सर। मॉड्यूल में भी पूछना है? हाँ। ठीक है, तो जो पूछना है जल्दी से मुझे नंबर लिखा दीजिए और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये है ब्लू हाउस। अच्छा, इससे पीछे का भी कोई होमवर्क डिस्कशन बचा हुआ है क्या? प्रत्युष, उस दिन तूने कुछ मैसेज भेजा था, कौन से क्वेश्चन का था? हाँ सर, फॉर लास्ट क्वेश्चन वाला वो मतलब मॉड्यूल का exercise one 40th था? क्वेश्चन। मॉड्यूल का था एक्सरसाइज 1 का? नहीं सर, एक्सरसाइज 1 का नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए उसका लास्ट वाला सर। अच्छा चलो, वो भी अभी मुझे लिखा दो सब, मैं सारे डिस्कशन कर लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो एक तो प्रत्युष ने कुछ मैसेज किया था क्या, इन चैप्टर एक्सरसाइज वाला ना? हाँ सर। एक बार मुझे उसका पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बोल दो। हाँ सर, भेजता हूँ। सर पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 40। 40। हाँ सर। ये तो हो गया इन चैप्टर। अब असाइनमेंट 8 का बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सर, 7। हाँ सर 7। ठीक है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। असाइनमेंट 8 में क्वेश्चन नंबर 7 और 1 सेकंड सर। क्वेश्चन नंबर 13। 13 और सर क्वेश्चन नंबर 4 सर, 4। 4 हाँ सर। और सर 3 बस। बुकलेट में से एक्सरसाइज 1 सर 13। सर 6। सर बुकलेट का नहीं, असाइनमेंट का। अच्छा, असाइनमेंट में 6 नंबर। हाँ सर। सर बुकलेट का 13। 3 4 6 7 13 बापरे, असं कसं केली बाबू? बुकलेट का बोलो। सर 13। 30 13 सर, 13। 13 और 21 21 और 27 27 और 30। सॉरी 30 30 और बस। 28 और हो गया 35 35 35। नहीं सर, 35 नहीं। कौन सा? हो गया। चलो, सबसे पहले इन चैप्टर पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 40। एक मिनट, मुझे पेज नंबर निकालने दो। पेज नंबर 26।
नंबर 26. सर वो क्वेश्चन समझ में आ गया सर, कैसे था? कौन सा वाला कह रहे हो? 40 ना सर, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का। जो पूछा है तुमने वही ना? नहीं सर, किसी और ने पूछा सेकंड सर, वो तो मैंने नहीं पूछा सर वो क्वेश्चन। हाँ देखता. हाँ मिल गया. चलिए, कुछ ऐसा है. For a projectile launched from a point on horizontal ground, the speed when it is at greatest height is under root 2 by 5 times the speed when it is half of the greatest height. Find the angle of projection. तो देखो, बहुत सारा मेथड हो सकता है. घर में किसी से हुआ है ये क्वेश्चन? सर मुझसे। हाँ सर. नहीं केवल सर ने पूछा. क्या सर? क्या सर? मैं तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ घर में. हाँ सर हुआ क्वेश्चन। हाँ सर, लेकिन हुआ। आप उसके आगे क्या पूछते हो? तो greatest height पर is root under root 2 में speed when it is half of greatest height. सर हाफ ऑफ ग्रेटेस्ट। यहाँ पर अगर इसकी स्पीड v है तो यहाँ पर इसकी स्पीड है अंडर रूट 2 by 5 into v. ऐसा है? हाँ सर। इस क्वेश्चन का. हाँ तो हम लोगों को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ढूंढना है. ठीक है? हाँ सर। तो बाकी आप लोग जैसे भी करो. एक दूसरा मेथड बताता हूँ. मैं एनर्जी कंजर्वेशन से अगर इसको कर दूं, तो बहुत लोगों ने घर में कर लिया होगा. जैसे भी तो मैं एक दूसरे मेथड से करके बताऊं. एनर्जी कंजर्व कर सकते हो पॉइंट ए और बी के बीच में. पॉइंट ए पर एनर्जी हो जाएगी mgh/2 प्लस हाफ mv². बी पर एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस हाफ mv² into 2 by 5. ऐसा होगा? हाँ सर. अब इसको इधर ले जाओ. तो 1 माइनस हाफ mv² यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो 1 माइनस 2 by 5 3 by 5. तो ये हो गया 3 by 5 of half mv². This is equal to mgh. ऐसा होगा? हाँ. अब यहाँ पर इसकी स्पीड है मान लो u पॉइंट O पर. तो O और A के बीच एनर्जी कंजर्व कर लो. एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट O. तो हम लिख सकते हैं हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh/2. ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? सर एक थोड़ा और बार रिपीट करो ना. एक्सप्लेन करो ना सर। हाँ सर. क्या रिपीट करो ना सर. क्या बोला आपने? क्या रिपीट करूं? सर वो ये इक्वल टू बी के बाद वाला पॉइंट. दे गला दबा दूंगा. एनर्जी एट ए और बी को इक्वल किया. इसमें डाउट है? रेट से जो लिखा है उसमें बोलो. सर वो समझा सर. हाँ सर, आपने फर्स्ट इक्वेशन में तब समझा. सुन तो सही सर समझा रहा हूं. फर्स्ट इक्वेशन तक में कोई दिक्कत है? बोलो. ये जो मैंने बॉक्स में लिखा यहाँ तक दिक्कत है कि नहीं? सर वो mgh/2 है ना? सॉरी mgh/2. ये by 2 mgh इधर mgh/2. बॉक्स में जो लिखा यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर. उसी तरह O और A के बीच एनर्जी कंजर्व किया. O पर केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², A पर हाफ mv² प्लस mgh/2.
हाँ सर समझा। तो इक्वेशन 2 में कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो इक्वेशन 1 में जो हाफ एम वी स्क्वायर है उसको यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं बट बहुत लोग घर में कर चुके होंगे इसलिए मैंने ऐसे किया। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया मेरा 3/5 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच बाई 2 दिस इज इक्वल टू एम जी एच बाई 2 होगा। हाँ सर। 3/10 एम यू स्क्वायर माइनस 3/10 एम जी एच इज इक्वल टू एम जी एच बाई 2 होगा। हाँ सर। अब वैल्यू पुट कर दो। एम जी एच बाई 2 1/2 प्लस 3/10 कितना होगा? 8/10। तो 3/10 mu square is equal to 1/2 plus 8/10 that is 8/10 हाँ सर। mgh। तो ये 10 गया, ये m गया, m गया। तो 3u square is equal to 8g। h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसा होता है सर तो 2g भी गया। फुल टाइम्स गया, u स्क्वायर से ऐसे गया तो 3/4 is sin स्क्वायर थीटा। हाँ सर अंडर रूट ऑफ 3/2 साइन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। रूट 3/2 तो थीटा इज 60 डिग्री। बिना किसी काइनेमेटिक्स का एक ही चीज यूज किया प्रोजेक्टाइल का मैंने, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। बाकी कहीं कुछ प्रोजेक्टाइल का नहीं यूज किया। हाँ सर। सब में कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन असाइनमेंट डेट में क्वेश्चन 11 डाल सकते? डाल लेंगे, आते हैं धीरे धीरे। बीच में जब वहां पहुंचेंगे तो बता देना। इसको इरेज करूं? हो गया सबका? नहीं सर बाकी है। सर असाइनमेंट में क्वेश्चन 1 भी डाउट है। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 3।
असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 3। सबको बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर? हाँ सर। नहीं असाइनमेंट नहीं 8 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले असाइनमेंट 8 कहाँ है ढूंढने दो, 2 मिनट रुक जाओ। कौन सा? ब्लू हाउस। असाइनमेंट नंबर 8 मिल गया। Question number 3. A cannonball has a range R on a horizontal plane. If H and H dash are the greatest height in the two paths for which it is possible. Common sense है। मैंने सिखाया था आपको किसी एक सेम रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल है, सिखाया था। Yes sir. तो ये वैल्यू अगर u है, ये वैल्यू भी u है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, थीटा। और यही रेंज r है। हाँ सर। इस केस में ये हाइट h1 है और दूसरी वाली हाइट शायद h2 है, ऐसा कुछ। सर h और h डैश बस। h और h डैश है, h और हाँ h सर। डैश। हाँ सर। तो मुझे h, h डैश और r में रिलेशन निकालना है। हाँ सर। देखो कॉमन सेंस है। एक तो तुम ऐसे ही देखोगे, चारों ऑप्शन देखोगे, ध्यान से देख सब चारों ऑप्शन। तो उसमें से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ सर। क्यों नहीं है कोई मीनिंग? सर मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही होगा ना सर, हम नॉर्मली। क्योंकि ऑप्शन बी में देखो h अपॉन h डैश, सो मीटर अपॉन मीटर, कोई यूनिट नहीं है, रेंज कैसे हो सकता है? बराबर। ऑप्शन सी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है, कैसे हो सकता है? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। ऑप्शन ए और डी, ये दोनों में से ही कोई एक होगा, ये पक्का है। हाँ। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ए होगा या डी होगा। दोनों चेक करने के लिए मुझे h और h डैश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। फॉर्मूला से h क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा होगा। और h डैश क्या होगा? थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। ये दोनों h और h डैश में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h इंटू h डैश मेरा हो जाएगा u4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 2g, ऐसा होगा। बोलिए। हाँ सर। रेंज होता क्या है? u sin थीटा इंटू u cos थीटा टू u sin थीटा इंटू 2u cos थीटा अपॉन g, ऐसा होता है। रेंज का यही फॉर्मूला है ना बेटा? हाँ सर। तो u स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन है और कॉस है, तो u स्क्वायर साइन और कॉस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 2g, ऐसा। तो यहाँ पर u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? rg/2 होगा। समझ रहे हैं भाई? तो ये हो गया r इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 2g, ठीक है। तो ये हो गया g स्क्वायर, यहाँ जी कैंसिल, 2 स्क्वायर 4, 4 बाई 4 6, 4 इंटू 4 16,
तो ये हो गया मेरा r स्क्वायर अपॉन 16 इज h इंटू h डैश। तो r की वैल्यू क्या हो गई 4 अंडर रूट h इंटू h डैश। ऐसा कुछ है आंसर? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 4 जगह है तो यहीं पे कर देता हूँ, बाद में एक ही साथ डिलीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है the retardation produced by air resistance to projectile is 1/10 of retardation due to gravity. The time to reach maximum height is approximately. तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? u sin थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ ascent। ये u sin थीटा बाय g होता है। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, और एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो लिखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/10 है। तो g की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई? 11/10 g हो गई। हाँ सर। है ना? हाँ सर। सर तो मेरा टाइम ऑफ एसेंट अब कितना हो गया? 10/11 इंटू पुराना टाइम ऑफ एसेंट नया वाला इज इक्वल टू 10/11 इंटू पुराना वाला टाइम ऑफ एसेंट। ऐसा हो गया? हाँ सर। तो पहली बात तो ये डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? डिक्रीज किया सर। डिक्रीज किया। कितना डिक्रीज किया? 10/11 हो गया तो मतलब पहले 11 सेकेंड था तो अब 10 सेकेंड हो गया। ऐसे समझो, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो 11 सेकेंड वाला 10 सेकेंड हो गया, मतलब 1 का डिक्रीमेंट हुआ 11 में, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100/11। हाँ सर। तो 11 9 जा 99 ओके, मतलब सर 9%। है ना? 11 9 जा 99 तो 9.1 के आसपास, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा डिक्रीज बाय 9%। बी आंसर आया समझ में? सर वो सेकंड स्टेप समझो ना, g इक्वल्स टू कैसे क्या सर वो आपने 1/10 ऑफ g। हाँ सर ये वाला। जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोज कर रहा था। हाँ सर। अब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अपोज कर रहा है और साथ ही साथ एयर रेजिस्टेंस भी अपोज कर रहा है। हाँ सर। ओके। एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/10 है। ओके समझा। मतलब g है प्लस g का 1/10 मतलब 11g बाई। समझा क्वेश्चन? हाँ हाँ सर समझा। तो फोर्थ इज डन। आगे बढ़े? नहीं सर रुको प्लीज। सुनो सुनो, किसी ने मुझे मैसेज भेजा है, इसके लिए मैं थोड़ा ये हो रहा है। किसी ने लिखा है मुझे कि बोर्ड नहीं दिख रहा है। अंशुमान दुबे, अंशुमान चेक करो बोर्ड नहीं दिख रहा है। सबको नहीं दिख रहा है या सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है? सबको नहीं दिख रहा है मतलब मेरे साइड नेट स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर, सिर्फ बीच बीच में थोड़ा ब्लर होता है, वरना दिख रहा है। ठीक है ठीक है। अंशुमान सुन रहे हो मुझे? हाँ सर। तू बता तेरा क्या सीन है? सर दिख ही नहीं रहा है बोर्ड। तो आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी बेटा फिर, क्योंकि वैसा होता तो सबको नहीं दिखता। सर सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो डिक्रीज बाय 9% एक बार समझा सकते हो वापस? अरे पहले था TA, अब हो गया 10/11 TA। हाँ यही हुआ। हाँ। अब ये सब परसेंटेज भी सिखाऊं, मारूंगा मैं। सर वो एक चुप कर, सुन। मान ले TA था 11 था। हाँ सर। तो जस्ट सिंपलिसिटी के लिए तो TA डैश कितना हो जाएगा? 10। हाँ। तो
11 वाला डिक्रीज होके 10 हो गया, मतलब 1 का डिक्रीमेंट हुआ 11 में, हाँ तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना हुआ 1/11 into 100। सर कटा बीच में आवाज, आपसे बोलो एक बार। 1 का डिक्रीज हुआ 11 सेकेंड में, हाँ तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ 1/11 into 100। अच्छा सर ठीक है, समझ गया। सो 100/11, 11 9 जा 99, तो 9.01 कुछ ऐसा होगा। हाँ सर। सर हो गया। हो गया। फिनिश कर दूं, सबका हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 13, कोई कुछ ऐड करने को बोल रहा था इसमें? हाँ सर, 11 ऐड करने को बोल रहा था। कौन सा 11? हाँ सर। इसमें एक 11 दिया है। पहले तो 6 पे आई है। A particle is thrown with a speed u at an angle theta with the horizontal. When the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed changes to v. कौन पूछा है ये? बोलो। किसने पूछा? गला दबाऊंगा अभी मैं इसके लिए। बोल बोल, किसने पूछा? 7 बोल तो भाई, डरने की जरूरत नहीं है। बोलो। बोलो ना। अरे डर गया तू, कैसे गला दबाऊंगा तेरा? पॉसिबल ही नहीं है। बोल तो सही। गुड। चलो, हॉरिजॉन्टल से फाई बनाता है तब इसकी स्पीड हो गई v। मतलब अभी ऐसा है, तो ये हो गया v cos फाई हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, मतलब इस v cos फाई की वैल्यू u cos थीटा के बराबर होनी चाहिए। हाँ सर। होनी चाहिए। हाँ मुझे v निकालना है, तो v क्या होगा u sec फाई into cos थीटा। आंसर ऐसा कुछ है? हाँ सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जगह है तो लिख देता हूं। A particle starts from origin with coordinate at time t equal to 0, moves in xy plane, constant acceleration alpha in y direction. Equation of motion is given by y is equal to x square. Y is equal to beta x square. Its velocity component in x direction is. देखो इधर, वैसे तो जब
वो पढ़ाऊंगा तब होगा, बट ऐसे भी देखने का। तो y इज इक्वल टू क्या है? बीटा एक्स स्क्वायर। बीटा एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा इन वाई डायरेक्शन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा है अगर वाई डायरेक्शन में, 90 डिग्री से पूछा है वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी कुछ एक्स में होगी और कुछ वाई में होगी, ऐसा? हाँ ओके। सर। तो किसी टाइम t के बाद, और x में एक्सीलरेशन नहीं है, y में एक्सीलरेशन अल्फा है, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू है मेरे पास अल्फा जे कैप, ऐसा है? हाँ सर। है ना? तो यहाँ से कॉमन सेंस से बताओ x क्या होगा? x होगा मेरा ux into t, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। और किसी मोमेंट पर y क्या होगा? uy into t प्लस हाफ अल्फा into t स्क्वायर, यही होगी। हाँ। अब मैं t को कहाँ गया? हाँ, मैं t को x अपॉन ux लिख देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल गया y इज इक्वल टू uy इंटू x अपॉन ux प्लस हाफ अल्फा, और t को लिख देता हूँ x अपॉन ux, इसका होल स्क्वायर। यही हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ नहीं सर। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेट करूं, अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट करूं, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो uy 0 होगा, होगा? कैसे सर? अरे दोस्त, यहाँ पर बीटा एक्स स्क्वायर है और x का टर्म नहीं है, और यहाँ x का कोफिशिएंट uy अपॉन ux है। हाँ सर। अब तो x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब ये 0 होगा, मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब uy 0 होगा। ओके हाँ समझा सर। वहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट बीटा है, तो बीटा। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है अल्फा अपॉन 2 ux स्क्वायर, ऐसा है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया ux स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 बीटा। तो ux इज अंडर रूट अल्फा अपॉन 2 बीटा, दैट इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यही पूछा था आपसे शायद। हाँ सर। हाँ सर। 7th इज डन। हाँ सर। थैंक यू। 11th, an थोड़ा observer रुको ना। with a constant speed along the line joining two stationary objects, he will observe that the two objects, तो अगर मान लो एक वहां सामने मेरे खड़ा है और एक मेरे पीछे खड़ा है, दोनों खड़ा है और मैं दौड़ रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि वो मुझे अप्रोच कर रहा है और ये मेरे से दूर जा रहा है। कॉमन सेंस है सर रिपीट करो ना। ओ भाई साहब, क्वेश्चन है तेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ सर। पढ़ो एक बार। एक सेकंड सर। तो ये एक ऑब्जर्वर है, सर ऑब्जर्वर मूव है M1 और M2, ये रुका हुआ है। तो ऑब्जर्वर अगर इधर u स्पीड से जा रहा है तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि M2 u स्पीड से इसके तरफ आ रहा है और M1 u स्पीड से इससे दूर जा रहा है। हाँ सर। स्कूल में पढ़ते थे ना कि ट्रेन में बैठे हुए हैं तो पेड़ पौधा चलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये दोनों सेम स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें से M2 will appear to be approaching the observer and M1 will appear to be moving away from the observer, but both will have same speed.
यस सर। सर और डायरेक्शन सेम। अपोजिट, डायरेक्शन भी सेम होगा। m2 इधर आता हुआ दिखाई देगा, m1 इधर जाता हुआ दिखाई देगा। So they will have both same speed as well as direction. यस सर। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। I mean among option C will be correct. Clear है? सर बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन चेंज या डी का वेलोसिटी। डी में तो लिखा है मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट कहाँ दिखता है? m1 इधर जाता हुआ दिखेगा u स्पीड से और m2 इधर आता हुआ दिखेगा u स्पीड से। तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर है? सर एक सेकंड रुको ना सर। चलो लो या कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 को मैं बोलूंगा टाइम बीइंग के लिए छोड़ दो। इसमें हल्का सा छोटा सा 2 सेकंड या ज़्यादा कुछ लगेगा, थोड़ी देर में सिखा ही दूंगा। अगली मतलब अगले चैप्टर में उसके बाद कर लोगे, बहुत आसान है, चिंदी है एकदम। पर ठीक है, जब नहीं पढ़े तो क्यों जबरदस्ती टाइम बना।
बुकलेट एक्सरसाइज 1. बुकलेट एक्सरसाइज 1 किस पेज पे है? हाँ मिल गया. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13. इसको इरेज करूं? मला पहिला संकल्पना माहित हे एक आता आला. अरे म्यूट करो. व्हिडिओ बंद करतीस? हा व्हिडिओ तो बंद तेव्हा म्हणजे संपला होता आणि मी पेपर शोधत होते. बघ आत्ता बनवलीस हा व्हिडिओ, फोन आला तर मी कट करून टाकलीस. म्यूट कीजिए. हे बघ 1650. चलिए मैं म्यूट कर दिया. हाँ क्वेश्चन नंबर 13. A particle takes 3 seconds less and acquire a velocity v more in falling through a certain height. Starting from rest on a planet where acceleration due to gravity is 8g. तो देखो ये हमारा प्लैनेट है जहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आने में, यहाँ से जब नीचे आता है तो इसको टाइम कितना लगता है? अंडर रूट 2h/g लगता है. हाँ सर, प्लस माइनस. और जब नीचे पहुंच जाता है तो v की वैल्यू √2gh होती है. यस सर. यह t1 और यह v1. कोई दिक्कत नहीं सर. नहीं. यही अगर g की जगह 8g होगा तो हमारा t2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h/8g. और हमारा v2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 into 8gh. ऐसा हो जाएगा. होगा? बोलो बेटा. होगा. अब लिखा है कि इस प्लेनेट में 30 सेकेंड कम और v स्पीड ज्यादा लगता है. ऐसा है? मतलब t1 minus t2 is a small t and v2 minus v1 is v. यही मतलब हुआ. समझ लो जरा सा, सोच के बताओ. जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यही मतलब है. बोल बेटा. हाँ सर. तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंडर रूट 2h/g इंटू 1 माइनस 1/2 √2. ऐसा ये t होगा. सोच के बताइए. हाँ सर टी होगा. हाँ सर. और यहाँ से हम कह सकते हैं अंडर रूट 2gh इंटू 2 √2 minus 1 is v. हाँ सर. कहते हैं मुझे जो रिलेशन निकालना है वो v और t में निकालना है. ऑप्शन में देखिए, v और t में रिलेशन निकालना है ना. हाँ. तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए.
अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो तुम लोग ही बताओ क्या होगा। 2h कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक रूट जी और फिर एक रूट जी, तो ये 1/g हो जाएगा। इधर 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू t/v, ऐसा कुछ हो जाएगा। सोच समझ के बताओ। हाँ सर। तो ये 2√2 माइनस 1 गया, तो मुझे मिल गया v इज इक्वल टू 2√2 gt, ऐसा कुछ है आंसर? नहीं है, कुछ गलती की है हमने। देखिए ध्यान से जरा सा, मैंने कुछ की होगी गलती। सर हाँ सर, मेरे असाइनमेंट में तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है। अच्छा, कोई दूसरा असाइनमेंट कर रहा हूँ क्या मैं? ये असाइनमेंट 8 का ही है ना? अरे ये एक्सरसाइज 1 है बेटा। बुकलेट है ये। अच्छा, तो 13 देखा, तुम कंफ्यूज हो गए। अरे सॉरी बुकलेट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13। सर। ठीक है सर, सॉरी सर। ये आंसर चेक कर लेते हैं 2 मिनट की बात। सर सेकंड प्लेट में एक्सेलरेशन 2g दिया है। अच्छा 8g नहीं दिया है, 2g दिया है क्या? 2 प्लैनेट दिए। सर 2 डिफरेंट अच्छा प्लेनेट। सॉरी, दूसरे प्लैनेट में 2g है। ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन, कौन पढ़ेगा। मतलब यहाँ पर 2g है ऐसा, तो यहाँ पर 2g है, तो यहाँ पर 2g होगा और यहाँ पर 4 होगा, मतलब 2 into 2g होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर t1 माइनस t2, तो यहाँ पर 2g बाहर निकालेंगे तो t1 माइनस t2 4, ये 1/2 हो जाएगा। इसमें √16 और √4, √16 माइनस √4 मतलब 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, है ना? अरे 8 2 जा 16। सर वो √h/g माइनस √h/g कॉमन लेके 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू t आएगा ना सर? हाँ, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन में मुझे चाहिए v2 माइनस v1, तो 8 2 जा 16, ये v2 मेरा है 4 अंडर रूट gh और ये है हमारा 2 अंडर रूट gh, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट gh, दिस इज इक्वल टू v। अब वो सब ठीक किया, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे, एक तो ये 2 गया, h जाएगा रूट g और g मिला के, ये हो गया मेरा 1/g इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1/2 अपॉन 2 इन दोनों को डिवाइड किया, तो h/g gh 1/g और नीचे ये 2 बच गया, ऐसा 1/2g इज इक्वल टू 1/2g इनटू इधर आ गया मेरा 1/2, इधर आ गया 1, इधर हो गया t, इधर हो गया v, तो v इज इक्वल टू 4gt, ऐसा कुछ है आंसर? देखिए तो v इज इक्वल टू 4gt, ऐसा कुछ है आंसर? ऑप्शन तो है, होगा, आंसर भी होगा। आया समझ में? वो पिछली बार मुझे लगा नॉर्मल g है तो मैंने g ले लिया था, इस प्लेनेट पर 2g है और दूसरे प्लेनेट पर 8g है। ठीक है, आया समझ में? कॉपी कर लो सर। वन मिनट।
इरेज करूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21. Three particles ABC are thrown with the speed VA, VB and VC respectively 30 degree ऐसा वैसा. तुम लोग देखो मुझे याद है. कुछ ऐसा है, पढ़ लो सब लोग. मैंने रीड आउट करने वाला. एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया 30 डिग्री पर, तो ये ऐसे जाएगा. यहाँ पर से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया और यहाँ पर से एक तीसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया. यही कहानी है. और तीनों यहाँ पर मिलते हैं. ये भी यहाँ पर मिलता है, ये भी यहाँ पर मिलता है और ये भी यहाँ पर. ये शायद VA है, ये शायद VB है और ये शायद VC है. ऐसा ही है? यस सर। तो हम लोगों को VA, VB और VC का रेशियो पूछा है. तो देखो ये हो जाएगा VB cos 30 डिग्री दैट इज VB √3/2. ये हो जाएगा VB sin 30 दैट इज VB/2. आ रही है बात समझ में? हाँ सर। ये कहते हैं, इसको B कहते हैं और इसको C कहते हैं. देखो कैसा ब्यूटीफुल एक लाइन का क्वेश्चन है. हम लोग A और C को कंपेयर कर लेते हैं. सॉरी, A और B को कंपेयर करते हैं. ठीक है, सब ध्यान से सुनेगा. हाँ A और B को अगर हम कंपेयर करेंगे तो A और B दोनों ने X डायरेक्शन में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है. हाँ सर। हाँ सर। दोनों का X में एक्सेलरेशन 0 है. हाँ. ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का X कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम हो. हाँ. मतलब VA is equal to √3/2 VB. हाँ सर. सिमिलरली B और C को कंपेयर कीजिए. B और C दोनों ने सेम टाइम में Y डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट किया है. हाँ सर। हाँ सर. दोनों का Y डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन है. हाँ। हाँ सर. दोनों का Y डायरेक्शन में सेम इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए. हाँ सर. हाँ सर. मतलब VB/2 VC के बराबर होना चाहिए. यस सर. तो आपसे VA, VB, VC का रेशियो पूछा है. हो गया? हो गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. बोलो बोलो. सर नहीं समझा, आवाज बहुत क्रैक हो रही थी. सुनो, नहीं समझा तो क्वेश्चन सामने में है. पहले ये हाँ सर. हाँ सर. क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है A, B और C तीनों एक जगह पर मिलते हैं. ऐसा है? हाँ सर. तीनों को अलग अलग पोजीशन से थ्रो किया गया है. ऐसा? हाँ. तो पहले A और B को कंपेयर करो, C को छोड़ दो. A और B दोनों सेम टाइम में X डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है. हाँ या ना? हाँ सर. A और B दोनों सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट करता है along X. A और B दोनों का X के along एक्सेलरेशन 0 है. बराबर. सर
हाँ सर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है, बहुत ही क्लियर नहीं है। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है सबको? सर सुनाई दे रही है। सर बीच बीच में क्रैक हो रहा है। बेटा आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा। मैं कह रहा था कि ए और बी दोनों सेम टाइम में एक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट करता है, दोनों का एक्स के लॉन्ग एक्सीलरेशन 0 है, तो डेफिनेटली दोनों की इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग सेम होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। हाँ सर। तो वी ए √3/2 VB के बराबर होगा। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। अब बी और सी को कंपेयर करो। बी और सी दोनों का y डायरेक्शन में सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट है, आया ना? हाँ सर। बी और सी दोनों का y के लॉन्ग सेम एक्सेलरेशन है। हाँ सर। तो बी और सी का इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग सेम होना चाहिए, है ना? डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन सेम, टाइम सेम, तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम ही होगा ना? यस सर। मतलब वी सी VB/2 के बराबर होगा, होगा? यस। तो लिख दिया मैंने VC VB/2 और VA √3/2 VB। तो आपसे VA VB VC का रेशियो पूछा है, हो गया कि नहीं? सर √3:2:1 व्हाटएवर हो जाएगा ना, वो तो हाँ। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सब लोग अपने सामने पढ़ो, मतलब अपने देख लो एक बार। देखो, R is the horizontal range of projectile fired with certain speed at a certain angle with horizontal on a horizontal plane, and H is the maximum height attained by it. Then the maximum horizontal range that can be attained with the same speed of projection as before is, ठीक है? तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है? U²/g। U²/g। तो मुझे U²/g की वैल्यू चाहिए। यस सर। ठीक है, और दिया क्या क्या है ध्यान से देखो। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे U²/g चाहिए। दिया क्या क्या है? तो U² sin²θ/2g इसकी वैल्यू h दी हुई है, स्मॉल h है, और U² sin2θ/g इसकी वैल्यू r दी हुई है। यही कहानी है, बोलो। तो इन दोनों से मुझे U²/g की वैल्यू कैसे मिलेगी? थीटा को एलिमिनेट करके, ये हमारा पर्पस है। तो क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, उसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन ए 2h लिखा हुआ है, वो तो नहीं ही होगा। नहीं सर। 2h की वैल्यू कहाँ है? U²/g के बराबर नहीं है ना? नहीं है सर। तो ऑप्शन ए चला गया, ठीक है? हाँ। तो ऑप्शन ए तो चला गया, लेकिन एक हिंट छोड़ दिया मेरे लिए। हिंट क्या छोड़ दिया? कि 2h का वैल्यू U²/g sin² होता है। हाँ सर। तो अगर मुझे किसी तरह U²/g cos² मिल जाए और मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो U²/g मिल जाएगा।
ये सर, एक आया बार। दिमाग में? 1 - cos square theta है ना? सर वापस एक बार सर बोलो एक ना। बार रिपीट करो। 2h की वैल्यू कितनी होगी? आप बताइए, मैंने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और मुझे क्या चाहिए? यू स्क्वायर बाई जी चाहिए। हाँ सर। तो अगर मुझे कोई एक टर्म मिल जाए यू स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों टर्म को ऐड कर देंगे तो यू स्क्वायर बाई जी मिल जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है यहाँ से एक हिंट मिल गया कि समथिंग नीड टू बी एडेड इन 2h। ये एक हिंट मिला। यस सर। तो जैसे ही ये हिंट मिला तो अब हम सीधे ऑप्शन डी पर शिफ्ट करेंगे। ऑप्शन डी पर शिफ्ट करने का मतलब ये है कि आर स्क्वायर बाई 8h मुझे निकालना है, वो निकाल लूंगा तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। यस सर। होगा। तो जरा सा आर स्क्वायर अपॉन 8h की वैल्यू आप लोग खुद मुझे निकाल के बताइए। आर और एच मालूम है? आप लोग खुद बताइए मुझे निकाल के कितना आता है। मैं नहीं करने वाला, आप कीजिए और बताइए। सर, हाँ। 4 sin square theta upon sin g sin 2 theta। हाँ, तो साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये सब हटा के देखो तो क्या सर आता है। यू स्क्वायर कॉस। तो सर वो sin theta upon 2 sin theta upon g cos theta आएगा। गलत आता है, गलत। और कोई? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लोगों को वैल्यू भी पुट करना नहीं आता है बेटा, क्या करूं मैं? बोलो। आपके सामने सब कुछ है, वैल्यू पुट करना लाओ, मैं ही कर देता हूँ। मार मार के कचूमर बना दूंगा। आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का हो गया u4 sin 2 थीटा, मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 का स्क्वायर 4, sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा अपॉन g, तो g स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया अपॉन 8h, तो सर वो 1 upon g cos square आएगा। सॉरी, माय यू मिस्टेक। स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। यू स्क्वायर cos square theta। हाँ, वेरी गुड। तो 2 से ये हो गया 4 टाइम्स, तो ये 4 गया, ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर गया, ये यू स्क्वायर गया, तो यहाँ पर यू स्क्वायर बच गया, ये एक जी गया तो ये एक जी गया, तो हो गया यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ये चेक हो गया। हाँ सर। और यू और बी नहीं होगा बट डी होगा, ये भी चेक हो गया। हाँ सर। चमका कुछ? ओ भाई साहब। हाँ सर। h is u square sin square theta by g 2h, और r square by 8h is u square cos square theta by g। तो दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो sin square plus cos square 1, तो u square by g बचेगा, जो कि मुझे ढूंढना है। हाँ सर। पक्का? यस। 2h plus r square by 8h is equal to u square by g। आंसर। सबको 27 समझ आया? लिख लो अपनी भाषा में।
आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 तो क्लास में कराया था ना? नहीं सर। ट्रायंगल बना के हाँ सर। tan theta is equal to tan alpha plus tan beta। हाँ सर। सेम क्वेश्चन कराया था, फर्क कितना है यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने ट्रायंगल बना दिया था। नोटबुक में देखो सब, हर क्लास में कराता हूं मैं ये क्वेश्चन। याद आया कुछ? एक ट्रायंगल बनाया था जिसके एक वर्टेक्स से थ्रो किया था, वो दूसरा वर्टेक्स होते हुए तीसरे वर्टेक्स पर गिरेगा तो अल्फा हाँ बीटा। सर, करवाया। हाँ सर। सेम क्वेश्चन है, फर्क कितना है कि मैंने डायग्राम बना के दिया था, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पक्का क्लियर है? जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ? ये वही क्वेश्चन है। बोलो ना। सर प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई एक सम क्रॉस प्रोडक्ट से करवाने वाले थे। डॉट प्रोडक्ट से बोला था, क्रॉस नहीं। हाँ वही। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला सम निकालो, चलो करा देता हूँ। सबसे पहला सम जो मैंने क्लास में कराया था कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच वेलोसिटी विल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, याद आया? हाँ सर। प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी का पहला सम। यस सर। नोटबुक में खोल के रखे सब सामने। सबके सामने है? नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। मिल गया? तो मैंने क्या किया था, वो ट्रायंगल बनाया था 90 डिग्री थीटा बीटा लेके, वैसे किया था। हाँ। फिर मैंने कहा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे तो ये एक लाइन का काम है। देखो कैसे, देखो कैसे, वही नोटबुक में बगल में मेथड 2 लिख लेना, और लॉज ऑफ मोशन पढ़ लोगे तो फिर मेथड 3 भी बोल दूंगा इसको यार कुछ दिनों के बाद। बहुत इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, आया ना? हाँ सर। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? ओके, एक्सीलरेशन y में माइनस g है ना? ओके सर। v इक्वल टू u प्लस at, वही तो लिखा है। ओके सर। पक्का? 100% श्योर हो जाओ, या कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है? तो अगर u और v परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ सर। और डॉट प्रोडक्ट में क्या कोएफिशिएंट केवल मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों का डॉट लो, इन दोनों का डॉट लोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा into gt, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। हाँ सर। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू
u sin थीटा into gt, तो यही टाइम की वैल्यू पूछी थी हमने शायद, तो u अपॉन g sin थीटा आंसर आया समझ में? लिख लो नोटबुक में। आगे बढ़े। यस सर। पर 1 मिनट। हो गया, इरेज करूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। An aircraft dives toward a stationary target which is at sea level. When it is at a height 1390 meter above sea level, it launches a missile toward the target. The initial velocity of missile is 410 meter per second and in a direction making an angle theta below horizontal where tan theta is 9/40. Then time of flight of the missile from the instant it was launched until it reaches the sea level is nearly. तो ये क्या हो गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केस 1 2 3 में कराया था वैसा ही है, शायद ये केस 3 है। ये एयरक्राफ्ट से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फोर 410 मीटर पर सेकेंड, तो ये है 410 मीटर पर सेकेंड। और सी लेवल कितना 1390 मीटर, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ हिट करेगा, ये टारगेट होगा और ये हाइट है 1390 मीटर। तो मुझे टाइम निकालना है, तो ये तो देखो टाइप ए बी सी में कुछ तो सी के जैसा है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। हाँ सर। आया ना? यस सर। ये हो जाएगा मेरा 410 cos थीटा और ये हो जाएगा मेरा 410 sin थीटा। तो y में -1390 इज इक्वल टू -410 sin थीटा इंटू टी ut -12 gt स्क्वायर, ऐसा होगा। That is 1390 is equal to 410 sin theta t plus 5 t square, ऐसा होगा। सबका माइनस कॉमन ले लिया, हो गया ऐसा। हाँ सर। और tan थीटा का वैल्यू है 9/40, तो tan थीटा का वैल्यू 9/40 है, तो यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 9/41 9/41 होगी। सबको क्लियर है ये कि नहीं?
हाँ सर। तो ये हो गया तो 90 टी हो जाएगा। इज इक्वल टू 410 into 9/41t plus 5t square। तो ये हो गया 5t square plus 90t minus 1390। दिस इज इक्वल टू 0। तो 5 से हो गया स्क्वायर प्लस 18t माइनस 5 से करोगे तो ऐसा कुछ होगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, t की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? हाँ सर मिल जाएगी। तो t होगा माइनस p दैट इज माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। 18 स्क्वायर कितना होता है? 324 माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस 278 इंटू 4 कितना होगा? ट्रिपल 12 ट्रिपल 12 ट्रिपल 12 या 1012 सर ट्रिपल 12 अपॉन 2a दैट इज 2। इन दोनों को हम दोनों कम भी कर दो। तो 1436 ऐसा होगा। हाँ सर। 1436 परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं सर। नहीं है, मुझे लगता है 36 का है। शायद 36 का है सर। 36 नहीं सर नहीं है। नहीं सर नहीं सर नहीं है सर। रॉन्ग किया है। 1 नहीं है सर। होगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा। देख लो सर 38 का भी 144 है सर। नहीं अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है? क्या सर इवन 38 का स्क्वायर 1444 है सर। नहीं होगा किसी का। अप्रोक्सीमेटली हो रहा है सर। कर लो इसके आगे, मुझे नहीं पता। 18 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर होता कितना है वैसे? 1296 सर। 1296 1296। तो अगर ये 36 होता, मान लो 36 माइनस 9 सेकेंड के आसपास आंसर होता, अगर होता तो। आंसर कितना है? 10 सेकेंड है क्या? सर 38 लेके करो सर, क्योंकि 1444 और 1436 हाँ के सर, बहुत पास 38 हाँ लेके भाई करो। क्या लेके करो? तो 38 से करना चाहिए। 38 कहाँ 38 ले लूं मैं? सर सर, 38 उसका का रूट स्क्वायर 1444 होता है और ये 1444 के बाद पास में है। हाँ तो वो 38 पकड़ लो। तो 38 माइनस 18 कितना होगा? 20 सर, 20 10 आ रहा है के सर। आसपास होगा आंसर। 10 सेकेंड के आसपास होगा आंसर। मतलब मैंने जी टेल लिया है ना, 9.8 लेंगे तो हो सकता है एक्यूरेट आ जाए, बट कौन उतना मेहनत करिए, कोई काम नहीं है। बिकॉज ऑप्शंस आर क्वाइट अपार्ट ना, 10, 15, 20, 25। तो जब ऑप्शन इतने अपार्ट है तो सर 10 सही से दिख रहा है 9-10 सेकेंड के आसपास आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। और डाउट में कुछ ऐड करना है? असाइनमेंट बुकलेट ये सब में? नहीं सर। नहीं। तो चलो प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो क्वेश्चन बोलता हूँ कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20 क्लास में करा चुका हूं, एक बार देख के बताइए तो। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन क्लास में कराया है क्या? शायद से नहीं सर। नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है पूरे प्रोजेक्टाइल के रिवीजन के लिए। कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 करने का। इसमें आंसर भी सामने ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए खुद से।
सबसे पहले तो फर्स्ट हुआ यस सर। कैसे? नो सर नहीं। सर वो रूट 13 है डी में। हाँ रूट 13 है। सर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का कोई फॉर्मूला है? खुद बता हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होती है? 0 यू कॉस बी कॉस थीटा ना सर? u cos थीटा। ओके y कंपोनेंट 0 होता है, x वाला तो उतना ही रहता है ना। हाँ सर सॉरी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की ओर u cos थीटा होगी सिर्फ। समझा जिसने पूछा था? सर सर हम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला mv लेंगे ना? हाँ मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। बताऊं फर्स्ट? सर हाँ सर 5√3 मीटर पर सेकंड है। मारूंगा अभी, मारूंगा तुम लोगों को। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि एक क्वेश्चन से क्या है, प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं।
ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पहुंचेगा यस सर 1/4 पे। तो ये h होगा और ये डिस्टेंस रेंज का आधा होगा। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये ग्रीन वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी। हाँ सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r/2 i cap प्लस h j cap। लिख सकता हूँ? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। मतलब सर 1/4 मतलब। तो r का फॉर्मूला है, h का फॉर्मूला है, t का फॉर्मूला है, तो एवरेज वेलोसिटी नहीं निकलेगी? निकलेगी ना सर। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? बोलो। सब कुछ मालूम है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। होगा? वापस सीट पे जाऊं? हाँ सर। तो वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा b और d। तो b में उसका मैग्नीट्यूड है और d में उसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन का tan थीटा कितना होगा? h/r/2। समझ रहे हो सर? कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ ऐसा? सर एवरेज वेलोसिटी हम लोग को मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। क्या हुआ? सर वो कंपोनेंट फॉर्म में फाइंड आउट नहीं करना है ना सर। अरे डायरेक्शन के लिए लगेगा ना। हाँ। जैसे मन कंपोनेंट करो, कैसे करो मुझे तो बता दिया। मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, जैसे मन वैसे करो। हो गया सर। आया आंसर फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर मैच किया बी एंड डी? आया सर। वेरी गुड। सेकंड थर्ड फोर्थ करो, अब बाकी हो जाएंगे। थर्ड में हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है तो निकाल ही चुके होगे फर्स्ट के लिए।
हाँ सर सर फर्स्ट का डी मैच नहीं हो रहा। क्या मैच नहीं हो रहा? लास्ट वाला। क्या लास्ट वाला? क्या एंगल नहीं मैच डी हो रहा? एट क्या एन लास्ट एंगल ऑफ वाला? tan इनवर्स 1/√2। अरे tan थीटा क्या होगा? P by B, तो H अपॉन R/2 होगा। हाँ सर, एक मिनट। हाँ मैच हुआ? हाँ सर इसी तरह C भी हो गया होगा। हाँ सर 4 भी हो गया। थर्ड वाला वो भी हो गया। हाँ सर सेकेंड और फोर्थ जरा जल्दी करके देखिए। हो गया सर। हो गया, वेरी सर गुड। मुझे सेकंड में थोड़ा डाउट है सर, आप बता सकते हो? क्या डाउट है? सर मेरे जो वेक्टर्स है वो आ गए सर, बट टाइम कैसे आएगा? फॉर्मूला यूज वाले करना। कौन सा वेक्टर ले आया? फॉर्मूला यूज कर ले टाइम का। सेकेंड वाले में कौन सा वेक्टर लाया तू? कौन सा वेक्टर लाना है? सेकेंड तो ओरली है। The time after which angle between velocity vector and acceleration vector becomes 90 degree. तो इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन किधर रहता है? क्या है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में? फाई सर टुवर्ड्स द ग्राउंड। वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसका परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कब हो जाएगी? यही पूछा है, यही पूछा है ना? हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कब होती है प्रोजेक्टाइल में? जब मैक्स हाइट पे होता है। जब मैक्स हाइट पर होता है। तो ग्राउंड से मैक्स हाइट पर जाने में कितना टाइम लगता है? 1/4 सर। टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। हाँ, u sin थीटा बाई जी। आया आंसर? हाँ सर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, फोर्थ करो अब। आगे बढ़े। एक मिनट।
हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट, एक ये करो, क्वेश्चन नंबर 18, नहीं मिनिमम डिस्टेंस से नहीं होगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो तो, पहले कराया है क्या? नहीं करा है सर। हाँ तो 13th करो, अच्छा क्वेश्चन है। सर। ए होगा सर, जी है। आंसर बता रहे हैं? हाँ सर। पता नहीं, देखता हूँ। 13th का आंसर देखिए, 13th का सी। हाँ सर, सी आ रहा है। वेरी गुड।
आया आंसर या मैं बताऊं? सर बताओ ना। हाँ सर बताओ ना। जाल में बैठा है कि मैं बताऊं? क्या किया जो नहीं आया पहले ये बोलो। सर कंपेयर किया सर पहले। समझा ही नहीं, बैठा हुआ है, बोलता कि क्वेश्चन नहीं समझा है। सिक्सटी डिग्री से थ्रो किया, 30 डिग्री पे ऐसे पहुंचा, तो क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। ठीक है, देखो कुछ ऐसा था, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया 60 डिग्री पर, ये यहाँ से जाके एक बिल्डिंग के छत को हिट करता है, जिसकी हाइट h और हिट करता है 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है, यही कहानी है। हाँ सर। और ये u है, तो ये होगा u cos 60 मतलब u by 2, ये होगा u sin 60 मतलब √3u/2 होगा। हाँ सर। यहाँ पर अगर स्पीड v है तो ये होगा v cos 30 मतलब √3v/2, ये होगा v sin 30 that is v/2। ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो जो पहले था वही रहेगा, u/2 के बराबर रहेगा। रहेगा तो v की वैल्यू हो गई u/3। आया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं काइनेमेटिक्स लगा लूं y डायरेक्शन में, या एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूं। दोनों में से जो भी लगाओगे दोनों से बता सकता हूं। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, मतलब हाफ mu² इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv²। ऐसा होगा? होगा? हाँ सर। b को u/√3 पुट कर दो, तो ये हो गया mgh प्लस हाफ mu² इंटू 1/3। इसको इधर ले जाओ, हाफ mu² कॉमन, 1 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू mgh। होगा? हाँ सर। 1/3 2/3, तो ये हो गया mu²/3 इज इक्वल टू mgh। mm गया तो u इज √3gh। ऐसा कुछ आंसर था? हाँ सर। कर लो कॉपी।
आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है, चलो अगली क्लास में असाइनमेंट तो भेज ही देता हूँ, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4, ये तीनों एक्सरसाइज नाम में लगता है 3 एक्सरसाइज है, बट तीनों में थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये तीनों एक्सरसाइज करके आइए, इसके डाउट डिस्कस करेंगे, फिर काइनेमेटिक्स 1 चैप्टर ओवर हो जाएगा आपका। सर एक बार आप रीसेंड कर सकते हैं मॉड्यूल? क्या सर वो मॉड्यूल सर जिसमें एक्सरसाइज है। हाँ सर, मॉड्यूल एक बार भेजो ना। अभी भेज देता हूँ। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय। थैंक यू सर। या थैंक्स सर।